से देखा जाए तो कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला है कि जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाला ऑर्डर है, यानी कि पहली बात तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस लिए, क्योंकि एल्कीन का जो बॉन्ड है टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल की वजह से। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो बॉन्ड टूटेगा। यूजुअली जब Br2 वगैरह होता है तो एक पूरा Br- एक पूरा Br+ मान लेते हैं और ऐसे ही ये बॉन्ड टूट जाता है। फिर क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर पीएच ग्रुप है, यही चीज़ डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग। अगर ये चेंज हो रहा है तभी हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेंज होता है। उसके हिसाब से हम मार्कोनिकॉफ रूल बोल देते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है कार्बन, जैसे कि ये वाला, यहाँ पर हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ज़्यादा आसानी से होल्ड कर लेगा बिकॉज ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कार्बन वाले डोनेट करते हैं जो एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो यही मार्कोनिकॉफ रूल थी। ये सब क्वेश्चन ही बेसिक वही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर देखा जाए इस वाले में तो ICl जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव किस पे होगा नेगेटिव किस पे होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिसाइड हो जाएगा। NOCl में भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर है देखो इस वाले में क्या है कि ये दो बेंजीन रिंग है। अब इसमें तो ये पूरा बेंजीन रिंग है, बट ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है, बस डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसमें कैसे करना है, इसमें तो अलग बात होगी। यहाँ पर दे रखा है Br2 और ETOH और इसमें अब देखो Br2 का तो हमको पता है कि एक पूरा Br+ होगा, एक पूरा Br- ऐसे ही टूटता है। इसमें कैसे टूटेगा, तो देखो भैया अगर मुझे ये लग रहा है कि ET और OH अलग हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली ET और OH दोनों अलग अलग दिखते हैं, बट O के साथ जब भी H लगा हो तो ये एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि ये हमेशा निकलना चाहेगा। तो यानी कि ETOH में ये H+ अलग निकलेगा। अब Br जो है ये सेकंड मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सबसे पहले कौन जाएगा, देखो ET- हो गया, H+ हो गया। H+ हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्शन भी हम देखेंगे, तो H+ तो यहाँ आने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर Br जब आएगा तो सबसे पहले Br जब आता है, ये सेकंड मैकेनिज्म होती है जब वो लोन पेयर के थ्रू अट्रैक्ट करने लगता है इंस्टेड ऑफ अपने प्लस वाले चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये बॉन्ड टूटा है, अब इस बॉन्ड टूटने पे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दे देते हैं। ये पॉजिटिव क्यों देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना बगल में रिंग इसके ज़्यादा पास आ जाती है तो पॉजिटिव जो है आराम से होल्ड कर लेता है। तो अब ये जो है इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव दोनों से ही अपना वो बनाने लगता है, बेसिकली कह सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव के साथ ये बॉन्ड बना लेगा किस वजह से, क्योंकि Br+ है। और इस पे क्या होता है ना कि जहाँ पॉजिटिव वाला होता है वहाँ पर जो है बॉन्ड दे कर कैसे कह सकते हैं बना लेता है। थोड़ा सा यहाँ हल्का सा डाउट है लेकिन कोई दिक्कत है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव साइड, ये वाली साइड पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों होगी, जस्ट मैंने बताया कि ये बेंजीन रिंग के ज़्यादा पास है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर आएगा। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो Br तो वापस आएगा नहीं, OET दे रखा है, मतलब OET आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट वही लॉजिक से ये भी क्वेश्चन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा होगा, यहाँ पर अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री हो जाएगा तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी और बाकी सब चीज़ों की वजह से भी। फिर यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या है, अब देखो ये क्या है, OH, मतलब कहीं भी OH दिख जाए तो ये एसिडिक सॉल्ट सॉरी एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये निकलना चाहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकलना चाहेगा। अब ये देखो ये जो है ना एसिडिक पार्ट है, यहाँ पर बस H2CO3 कर देंगे तो एसिड हो जाएगा, तो इसलिए हम बना रहे हैं H2CO3 ये बन जाता है, Na+ बचता है और यहाँ पर हो जाता है माइनस। अब माइनस हो जाता है, फिर जब Br इस पर अटैक करता है वो तो अपना Br ऐसे ही अटैक करेगा क्योंकि Br+ जो है उस पर लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर होने की वजह से वो ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाता है। अब ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाएगा, अब उस ट्रायंगल के फॉर्मेशन में से जो बॉन्ड टूटता है, जो बॉन्ड टूट का इलेक्ट्रॉन उस पर जाता है नेगेटिव बनाने, वो होता है वो वाला जगह जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इजीली स्टेबल है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल होगा क्योंकि इस साइड भी कार्बन एल्काइल ग्रुप है और इस साइड भी कार्बन एल्काइल ग्रुप है, तो इन दोनों ही जगह में इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। ये जो इस पर Br पे प्लस था, ये प्लस अब इससे सेटिस्फाई हो जाएगा तो Br नॉर्मल जाएगा। अब ये देखो यहाँ प्लस है तो नेगेटिव इस पे आना है, तो नेगेटिव ये नेगेटिव तो बन गया एसिड, तो ये वाला नेगेटिव इंटरमोलिकुलरली इस पे जाकर के लग जाता है, तो यहाँ रिंग बन जाती है। ऑल्सो ये 5 मेंबर रिंग है तो ये स्टेबल हो जाता है। अब देखो यहाँ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, एल्कीन में पानी लगाने के अलग अलग तरीके हैं। तो पानी देखो वाटर है, वाटर जब भी होगा H2O डायरेक्टली कभी भी डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होता है, फिर कह सकते हैं H2O डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, फिर रिएक्ट नहीं करता है किसी भी एल्कीन या फिर बेसिकली किसी भी एल्कीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए अगर यहाँ पर पोल्स पोलर बन जाए तो ये हो जाएगा, तो तोड़ने के लिए H+ देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। H+ देंगे तो ये क्या करेगा, किसी एक, अब H+ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को देखेगा, तो कोई ये पाई बॉन्ड टूट के किसी एक पॉजिटिव किसी एक नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा है तो पॉजिटिव यहाँ रहेगा नेगेटिव यहाँ रहेगा, ये H+ आकर के यहाँ जुड़ जाएगा।
अब ये देखो H2O जब आएगा, H2O आएगा तो ये भी ऐसे डायरेक्टली H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होकर नहीं आएगा, बल्कि जो H2O जब आता है तो उस पर डबल बॉन्ड, उस पर जो है लोन पेयर होते हैं। अब इस लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन बनता है। तो जब लोन पेयर के थ्रू कनेक्शन बनता है तो ऑक्सीजन पे आता है प्लस चार्ज, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। इसलिए वो क्या होता है, H प्लस का जो बगल वाले का हाइड्रोजन होता है उसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाता है। अब देखो रीअरेंजमेंट वाला ये चीज़ मैंने पीछे एक वीडियो में समझा रखी है। फिर 3 मेथड होते हैं एल्कीन की हाइड्रेशन के बेसिक, जो मतलब बोर्ड्स लेवल में भी थे। दूसरा है ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन ये अलग स्टेप है, फिर डीमर्कुरेशन अलग स्टेप है। मतलब मर्कुरी का मर्कुरेशन मतलब मर्कुरी का स्टेप तो आना ही आना है। पहले ऑक्सी का क्या मतलब हुआ, OAC। OAC बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजन Hg हो गया OAC। AC मतलब ये पार्ट जो होता है ये एसिड पार्ट होता है, एसिड पार्ट यानी कि ये AC वाला पार्ट तो ये होता है। अब यहाँ पर OAC2 मतलब कि Hg का वैसे भी +2 स्टेबल होता है, तो ऐसे 2 जोड़ रखा है। अब ये जो है सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए दोनों बॉन्ड का उठा करके इसको देते हैं, ये अलग हो जाता है पूरा। यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव OAC। अब ये एक OAC बना। अब Hg वैसे भी वो ट्राइंगल वाला मेथड फॉलो करता है, बेसिकली मेथड 2 होगा या फिर शायद मेथड 3 होगा। ये जब आएगा तो अब यहाँ पर देखो प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पर पूरा प्लस चार्ज हो गया है। अब ये अपने लोन पेयर्स के साथ इससे इनसे इंटरेक्ट कर लेगा, प्लस चार्ज अभी भी यहीं रहेगा। अब जब वाटर आएगा तो वाटर कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना चाहेगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव वाले पर ही जाएगा। एट दी एंड हम देखें तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ आता है पॉजिटिव, यहाँ आता है, और ये ऑक्सीजन फिर यहाँ आएगा। फिर आगे का स्टेप पूरा वही है कि ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, फिर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को भगा देगा, यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है, एक साइड तो यहाँ पर मेरा OH लग गया, लेकिन हमको करवाना क्या था, हमको पूरा हाइड्रोरेशन करवाना था, यानी कि H प्लस भी लगाना है। तो अब यहाँ तक ऑक्सीमर्कुरेशन हो गया, मतलब कि ऑक्सी की मदद से, इसको बेसिकली ऑक्सी समझ सकते हैं, मर्कुरेशन है। अब डीमर्कुरेशन करने के लिए यानी कि मर्कुरी को हटाना है, तो एक यहाँ पर ये यूज़ होता है NaBH4, जो कि होता है NaH और BH3-। अब हम यह तो ऐसे याद रख सकते हैं कि डीमर्कुरेशन में NaBH4 लगाना पड़ता है, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि अब यहाँ पर इसको हटा करके हाइड्रोजन लाना है। हाइड्रोजन कौन देता है, तो ये होता है हाइड्राइड डोनर। कौन होता है हाइड्राइड डोनर, NaH। लेकिन NaH डायरेक्ट नहीं काम आता है, वो आता है BH3 के साथ काम। तो अब ये जब आ जाता है तो NaH बेसिकली, चलो यहाँ पर डायरेक्टली H लग जाता है। फिर आता है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। फिर हाइड्रोबोरेशन अलग है, ऑक्सीडेशन अलग है। हाइड्रोबोरेशन मतलब कि हाइड्रो मतलब H, बोरेशन मतलब BH2। अब ये BH2 में जो B होता है ये होता है लुइस एसिड। लुइस एसिड मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जब इस पर प्लस चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस पूरे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा। यानी पूरे इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब जो ये होगा H प्लस, H का ये वाले बॉन्ड के साथ ये टोटल जा करके इस पॉजिटिव चार्ज पर जुड़ जाता है। BH3 और ट्राइड और फ्लोरीन जो भी होता है ये इसमें लगता है। अब ये एक रिमेंबरिंग पॉइंट भी कह सकते हैं कि इसी तरीके से 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसके बाद ये टूटता है, H यहाँ आ जाता है एंड BH2। यहाँ तक हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, बेसिकली यहाँ तक हाइड्रोबोरेशन। अब ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि हमको BH2 हटाना है, हाइड्रोजन लग गया, ऑक्सीडेशन हमको करवाना है। ऑक्सीडेशन की सबसे बढ़िया चीज़ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, तो OH लिख लेते हैं, OH इसके साथ और ये अलग हो जाता है, तो बेसिकली सिन एडिशन हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ। फिर यहाँ से सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, कुछ नहीं, सिन मतलब सेम साइड, डाइहाइड्रोक्स मतलब कि हाइड्रोक्सिल मतलब कि 2 OH लगेगा। बेयर्स रीजन क्या होता है ये याद रखना है, KMnO4 होता है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन। कुछ नहीं, अल्टीमेटली देखा जाए तो होगा वही, लेकिन अगर उसकी बात करी जाए तो KMnO4 में ऐसा होता है कुछ मैंगनीट आयन। अब मैंगनीट आयन जब ऐसे आ गया, वो ट्राई करेगा कि ये बॉन्ड तोड़े और यहाँ बॉन्ड बना ले, तो ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा। अब ये दोनों पाई बॉन्ड टूट रहे हैं तो ये भी टूटता है, तो एक ऐसा इंटर ट्रांजिशन फेज बनता है। फिर क्या होता है कि ये यहाँ बॉन्ड बन जाता है, ये ऐसे ऐसे। फिर क्या होता है, इसमें से MnO2 निकलेगा, Mn और O2 निकलेगा, MnO2 निकलता है तो ये क्या बन जाता है, और H प्लस आ जाता है, क्यों, हाइड्रोलिसिस करने की वजह से। जो MnO2 टूटा है और H प्लस जो आया है वो हाइड्रोलिसिस की वजह आता है, तो दोनों साइड सेम तरफ OH लग जाता है। अभी अगला अगर ये है क्वेश्चन, अगर हम देखें कि एल्काइन में कैसे होगा, तो एल्काइन में भी क्या होगा, सारे पाई तोड़ के सिग्मा बनाने। यहाँ पर भी पाई तोड़ के सारे को सिग्मा बनाए थे, सिंस 2 के रिस्पेक्ट में था तो 2 ही को तोड़े। यहाँ पर भी यही करेंगे, दोनों एक पाई 2 मतलब 2 पाई यहाँ तोड़ेंगे तो 1 1 2, ये 1 1 2 2 सिग्मा बन गया, एक और ये 1 सिग्मा।
अब यहाँ पर OH माइनस आता है, OH माइनस हमको पता है कि आकर यहीं लगेगा, तो अब चारों पे OH माइनस लग जाता है। अब एक कार्बन पर 2 OH माइनस स्टेबल ही नहीं होते हैं, OH बेसिकली, तो वो ऐसे हो जाता है। फिर बाकी सब में सेम चीज़ ही है। पर एसिड वगैरह में भी कुछ नहीं। पर एसिड का मतलब बेसिकली क्या है, पर मतलब पेरोक्साइड वाला बॉन्ड जहाँ पर भी हो, यहाँ पर ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा होता है जो कि रिएक्टिव होता है, एंड ये हमेशा निकल जाता है, तो ये ऑक्सीजन कहीं और लगता है और बाकी ऑक्सीजन कहीं और लगता है।